नमस्ते स्टूडेंट, आज हम देखेंगे महत्तम सामर्थ्यक एवं लघुत्तम सामर्थ्यक के आगे के सवाल को। इससे पहले कि हम आगे के सवाल देखें, अगर आपने महत्तम सामर्थ्यक एवं लघुत्तम सामर्थ्यक के पिछले भाग की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए लघुत्तम सामर्थ्यक एवं महत्तम सामर्थ्यक के आगे के सवाल को हल करते हैं। तो सवाल नंबर 12 नंबर दिया गया है 11.11, फिर दिया है 0.11, फिर दिया है 0.011 का महत्तम सामर्थ्य है। ऑप्शन दिया गया है ए बराबर दिया गया है, ए दिया गया है 0.011, बी दिया गया है 1.1, सी दिया गया है 0.11 और डी दिया गया है 0.111। इस प्रकार से दिया है तो हम इस सभी का महत्तम सामर्थ्यक निकालना है तो हल करते हैं। यहाँ दिया गया है, ये पहला दिया 11 दिया गया है, 11.11 दिया गया है, फिर दिया गया है 0.11 दिया गया है, तीसरा 0.011 है। इस प्रकार से है तो अब यहाँ पर हम सभी में 1000 का गुना करने पर, सभी में 1000 का गुना कर देते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11000 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 11110 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11। इस प्रकार से हो जाएगा। अब सभी का हमको महत्तम सामर्थ्यक निकालना है तो इसका निकालते हैं। महत्तम सामर्थ्यक क्या हो जाएगा, 11000 का निकालते हैं तो यहाँ पर 11 से भाग देते हैं तो 11 एक गया आपका एक बार, और ये 0 इस प्रकार से हुआ। इसको देखते हैं 11110 को तो अब जाता है 11 से, ये एक बार गया, फिर 0, फिर ये आपका 110 जाएगा 10 बार। इस प्रकार हुआ। और इसका देखो 110 का तो 11 से जाएगा आपका 10 बार जाएगा, और ये 11 जाएगा 11 से एक बार जाएगा। इस प्रकार तो यहाँ पर देखते हैं इसका हो जाता है 11 गुणित 1000, और उनका होता है 11 गुणित 1010 होता है, और उसका होता है 11 गुणित आपका 10 होता है, और अंतिम का होता है 11 गुणित 1 होता है। तो सभी में देखते हैं कॉमन क्या है, सभी में देखते हैं तो कॉमन 11 है। तो इसका महत्तम कितना, इसका आया 11। इस प्रकार 11 आया तो देखिए इससे आप महत्तम 11 आया, लेकिन हमने सभी में 1000 का गुणा किए थे तो अब हमको 1000 का भाग देना पड़ेगा। 1000 का भाग देते हैं तो यह हो जाता है 0.011 होता है। इस प्रकार से हमारा महत्तम सामर्थ्यक निकला। तो महत्तम सामर्थ्यक में आंसर कौन सा रहा है, ए आ रहा है, ऑप्शन 0.011 आ रहा है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। एक डिब्बे में जब 5 या 6 दर्जन संतरे रखे जाते हैं तब 3 दर्जन शेष बच जाते हैं, और जब 8 या 9 दर्जन संतरे रखे जाते हैं तब भी 3 दर्जन शेष बच जाते हैं। कुल कितने दर्जन संतरों को रखा जा सकता है। तो हमको ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है 360 दिया गया, बी 361 दिया गया, सी 362 दिया गया, और डी दिया गया 363 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी अंक जितना दिया गया है उनका हमको महत्तम निकालना है। 5, 6, 8, 9 सभी को एक साथ हमको लघुत्तम निकालना पड़ेगा, और उसमें 3 दर्जन को शेष जो बचा है उसको जोड़ देंगे। इस प्रकार से देख लेते हैं 5, 6, 8, 9 तो ऐसे निकालेंगे। उसके बाद हम इस पर लघुत्तम निकालेंगे और उसमें 3 दर्जन को जोड़ देंगे। तो चलिए निकालते हैं। 5, 6, 8, 9 का लघुत्तम निकाल देते हैं। तो ये जाएगा 2 से कौन कौन जाएगा देखते हैं। 5 नहीं जाएगा, 6 जाएगा आपका 3 बार, 8 जाएगा आपका 4 बार, 9 नहीं जाएगा। अब देखते हैं कोई जाएगा क्या, कोई से भी 3 से जाएगा, 3 से 5 नहीं जाएगा, 3 से एक बार जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 9 जाएगा 3 बार। और किसी से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 हो जाएगा। इस प्रकार से तो 2 गुणित 3 करने पर 6 हो गया, 6 गुणित 5 करने पर 30 हो गया, और 30 गुणित 12 करना पड़ेगा। तो ये 30 गुणित 12 करते हैं तो कितना आता है देखते हैं। 2 पहाड़ 0 पर 0, 2 पहाड़ 3 बार पड़े तो 6, और यहाँ पर 1 के पहाड़ को 0 बार पड़े, 1 के पहाड़ को 6 पड़े 3, तो ये हो रहा है 360 आ रहा है। तो इस प्रकार से लघुत्तम 360 आया, और इसमें हम प्लस
3 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 363 आता है। इस प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो इसका आ जाता है 363। इस प्रकार से हमारा यह हल है। सवाल नंबर 14 देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो अंतर है। अंतर दिया गया, ऑप्शन 10 दिया गया, बी दिया है 46 दिया गया, सी 70 दिया गया, डी 90 दिया गया है। तो कौन सा होगा? तो हल प्रश्नानुसार ल सा दिया गया है 495 और म सा दिया गया है 5। इस प्रकार से दिया गया है ना। इस प्रकार से दिया को निकालना है। दो संख्याओं का योग दिया है 100 दिया है तो हम दो संख्याओं का अंतर निकालना है। तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x धन y बराबर 100 है। x धन y बराबर 100 है। तो x गुणित y बराबर हो जाएगा 495 गुणित 5। जब हम 495 गुणित 5 करते हैं तो 5 पंचे 25, 9 बार पढ़ते हैं तो 45 45 और 2 47 का हुआ। हासिल 4, 5 के पहाड़ा को 4 बार पढ़े तो 20 20 और 4 24, तो यह 2447 आया। अब हमको चाहिए x माइनस वाई करते हैं तब हमको इसका मान चाहिए। तो x माइनस वाई का तो हमको मान ऐसा निकलेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? x माइनस वाई का वर्ग करते हैं तो इसके बराबर होता है x प्लस वाई का वर्ग माइनस होता है 4xy होता है। बराबर कितना है? 100 का वर्ग हो जाता है 4 गुणित 2475। तो यहाँ पर 100 को वर्ग करते हैं तो हो जाता है 10,000 हो जाता है। इसका गुण इनको गुणा करके देखते हैं। यहाँ पर करके लिख देते हैं 2475 गुणित 4 करते हैं तो 4 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो 0, 4 के पहाड़ा को 7 बार पढ़े तो 28, 28 2 30 होगा। 4 के पहाड़ा को 4 बार 16, 16 और 3 19 हुआ। हासिल है 1 2, 4 के पहाड़ा को 2 बार पढ़े तो हो गया 8, 8 और 1 9। इस प्रकार से हुआ तो हुआ 9,900 हुआ। तो यहाँ पर 9,900 को घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 100 आ जाता है। तो यहाँ पर है देखो वर्ग है, तब हम वर्ग को हटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, वर्ग हटा दिए तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर एक हमको यही पूछा जा रहा था, देखो तो अंतर है, तो अंतर कितना आ रहा है हमका? हमारा 10 आ रहा है। तो इसमें आंसर हमारा आएगा 10 आएगा। नंबर सवाल, वह छोटी से छोटी माप ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर तथा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर द्वारा पूर्णतः विभाजित हो सके। हमको ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया ए दिया 52 मीटर दिया, बी दिया 68 मीटर दिया गया, सी दिया गया 36 मीटर दिया है और डी दिया गया है 232 मीटर। तो हल करते हैं। हल तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है मीटर सेंटीमीटर, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले पूरा सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, पहला दिया है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 480 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यह हो जाएगा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है जो 560 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो अब इन सभी का एक साथ लघुत्तम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 350, 480 और 560 का निकालते हैं तो 2 से जाएगा, 2 से 3 जाएगा आपका एक बार, और 15 मतलब 14 जाएगा आपका 7 बार, 10 जाएगा 5 बार। अब ये जाएगा 2 से 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और ये जाएगा 5 जाएगा आपका 2 से 2 बार जाएगा, 16 जाएगा 8 बार जाएगा और 0। फिर 2 से जाएगा, आप देखो यहाँ ये तो नहीं जाएगा, 175 लिख देते हैं। ये जाएगा 120 बार जाएगा, ये जाएगा 140 बार जाएगा। पुनः 2 से देखते हैं तो ये तो नहीं जाएगा 175, ये जाएगा 60 बार जाएगा, ये जाएगा आपका 70 बार जाएगा।
और पुनः 2 से देखते हैं तो एक तो 75 नहीं जाएगा, 60 जाएगा 30 बार और जाएगा 35 बार। अब देखते हैं 5 से जाएगा 175 जाएगा, 15 जाएगा आपका 3 बार और 25 जाएगा 5 बार, 30 जाएगा 6 बार, 35 जाएगा 7 बार। और किसी से जाएगा क्या? 7 से जाएगा। 7 से जाएगा आपका 7 पंचे 35 5 बार, 6 नहीं जाएगा और 7 एक बार जाएगा। इस प्रकार से हुआ। तो हमको इसका क्या होता है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 5 गुणित 6 इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब इन सबको गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या है। 2 गुणित 2 करते 4 और गुणित 2 करते तो 8 और 2 गुणित करते 16, यहाँ तक 16 हो गया। और इसको करते हैं तो 5 7 35, ये हो गया 35 और इसको गुणा करते हैं तो 30। तो पहले इन दोनों को गुणा कर 35 को करते हैं, फिर 30 से गुणा कर यहाँ पर करके देखते हैं। 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा और 5 के पहाड़ा को एक बार पढ़े तो 5 5 और 3 8 हो गया। और यहाँ पर 0 3 का 3 छक्के 18 हासिल है 1, 3 के पहाड़ा को एक बार पढ़े तो हो जाएगा आपका 3 3 और 1 4, तो ये हो गया 0 6 556 गुणित 30 करते हैं 0 0 हो जाएगा, है ना। और 3 का किए तो 3 3 0 3 का 18, 3 बार के पहाड़ 3 के पहाड़ को 6 बार 18 हासिल है 1, 3 के पहाड़ एक बार 3 के पहाड़ को 5 बार पढ़े तो 15 1 16, तो ये आया 0 0 8 6 8, ये आया 16,800 आया। ये किस में है? सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर है। हमको उत्तर किस में चाहिए? हमको उत्तर चाहिए मीटर में। तो इसे 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 168 मीटर हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका, 100 से भाग दे रहे हैं तो हमारा उत्तर कौन सा है? 168। इसमें ऑप्शन कौन सा दिया गया है? आपका ये बी नंबर दिया गया। इस प्रकार से है। सवाल नंबर 15, 305 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह 4 5 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे? 0 1 2 3। तो देखते हैं कौन सा होता है हल। यहाँ पर दिया गया है 4 5 10 15 का हमको लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो दिया है 4 5 10 और 15 का निकालते हैं। तो देखो 2 से जाएगा, ये 4 जाएगा 2 बार, 5 जाएगा नहीं जाएगा और 10 जाएगा 5 बार जाएगा, 15 नहीं जाएगा। अब 2 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये देखते हैं 5 से 2 नहीं जाएगा, 5 से ये एक बार जाएगा, ये भी एक बार जाएगा, 15 3 बार जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 3, तो ये 10 हुआ और ये आपका 6 हुआ, तो हुआ आपका 60 हुआ। इस प्रकार 60 हुआ। और दिया गया 305 में से वह छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। तो हम करते हैं 60 गुणित 5 करते हैं तो होता है 300। 300 जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना। और बोला जा रहा है ताकि वह 4 5 10 15 से पूर्णतः भाग देने प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो हमारे पास संख्या कितना है? अभिष्ट संख्या हो जाएगा 305 में हम घटाते हैं 300 प्लस 2 कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो हम 305 में, है ना, 302 को घटाते हैं तो यहाँ पर आता है 3 प्राप्त होता है। तो यही हमारा उत्तर है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। प्रश्न नंबर 16 दिए गए, एक परीक्षा में गणित विज्ञान और इतिहास के छात्रों की संख्या क्रमशः 65 91 117 है। कमरों की वह कम से कम संख्या ज्ञात करें ताकि प्रत्येक कमरे में प्रत्येक विषय के समान व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर दिया गया ए ऑप्शन दिया 13 दिया गया है, बी दिया 11 दिया गया है, सी 9 दिया गया है और डी दिया गया है 15। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है
कम से कम, तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, महत्तम ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं महत्तम। 65 का निकालते हैं। 5 से जाएगा, 5 से जाएगा आपका 5 6 एक बार 15, 3 बार जाएगा। 91 जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा। 7 से जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एक कम 7, और 21 जाएगा आपका 3 बार 13 बार, और 117 जाएगा 3 से जाएगा आपका 3 बार, और 27 जाएगा 9 बार। फिर 3 से जाएगा 3 एक बार, और 9 जाएगा 3 बार। तो तीनों में क्या आता है, 5 गुणित 13 आ रहा है, 7 गुणित 13 आ रहा है, 3 गुणित 3 गुणित 13 आ रहा है। तो तीनों में देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 13, 13 में, इसमें तीनों में आ रहा है 13। तो यही हमारा महत्तम समापवर्तक आएगा 13। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है 13। इसमें प्रश्न नंबर 18, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त का अनुपात 1:35 है तथा लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक का योग 864 है। यदि उनमें से एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ हल हो जाएगा, माना संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा आपका लस हो जाएगा 100 गुणित 35 बराबर 35 100। अब हमको बोला जा रहा है तथा लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का योग 864 है, तो लस तथा मास का योग बराबर होता है 800। चौथा सेट है तो लस बराबर कितना है 35 100, और मास 100 बराबर 864, तो हो जाएगा 36, 100 बराबर हो जाएगा 864, तो 100 बराबर हो जाएगा 864 भागी 36। 6 से जाएगा, ये 6 बार जाएगा, और ये 8 जाएगा आपका एक बार जाएगा, और 26 मतलब 24 जाएगा 4 बार जाएगा, और आपका 24 जाएगा 4 बार जाएगा। फिर जाएगा 6 से एक बार जाएगा, 6 से जाएगा 12 2 बार जाएगा, और 24 जाएगा आपका 4 बार, तो ये आया 24। तो 100 बराबर कितना आया, 100 बराबर आया 24 आया। तो महत्तम कितना आया, यहाँ पर आया महत्तम आया 24, इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लस गुणित मास बटे पहली संख्या। कितना दिया है 35 100 दिया था, तो 100 का मान कितना है 24 है, और फिर दिया गया मासा कितना है हमारा 24 निकला है, और पहली संख्या कितना दिया है 120। तो अब इसको हल करते हैं। तो देखिए 5 से जाएगा 120 जाएगा आपका 24 बार जाएगा, और 35 जाएगा 7 बार जाएगा, 24 से कम 24, और ये 24, तो एक बार आ जाएगा 7 गुणित 24। तो 7 गुणित 24 करते हैं, 4 के पहाड़ा को 7 बार पढ़ते हैं तो 28 हो जाएगा, फिर 2 के पहाड़ा को 7 बार पढ़े तो 14, तो जाएगा 8 6 1 168 आ रहा है। तो दूसरी संख्या हमारा क्या आ रहा है 168, तो ऑप्शन कौन सा दिया गया है आप में, बी नंबर। तो इस प्रकार से 19वां नंबर सवाल दिया गया है 12/15 18/14 दिया है, और 90/108 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो ए बराबर दिया गया 180, बी बराबर दिया गया 169 दिया है, सी बराबर दिया गया 160 दिया गया, और डी बराबर दिया गया 240 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल तो इस प्रकार से रहता है, तो हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ सूत्र होता है महत्तम समापवर्तक बराबर हो जाता है अंशों का मासा बटे हरों का
लसा हो जाता है। तो अंश कौन कौन सा दिया गया है? 12, 18, 90। तो 12, 18, 90 का निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12, 18 और 90, यहाँ पर 90 का। तो 2 से जाएगा 6 बार जाएगा, 2 से जाएगा 3 बार। 18 को देखते हैं, 2 से जाएगा 9 बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा। और 90 को देखते हैं, 2 से 45 बार जाएगा, 3 से 15 बार जाएगा, फिर 5 से 3 बार जाएगा। इस प्रकार से। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 3, और इसका हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 हो जाएगा, और इसमें 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 3। तो इसमें कॉमन क्या है? 2 है और एक 3 है। तो इनका महत्तम क्या हो जाएगा? 2 गुणित 3 बराबर 6 हो जाएगा। अब है इनका 15, 40, 108 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं 15, 40 और 108 का। तो यहाँ पर निकालते हैं, देखते हैं पहले 2 से लेकर देखते हैं इसको। ये 15 तो नहीं जाएगा, 40 जाएगा 2 बार, 108 जाएगा आपका 54 बार। पुनः 2 से जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 20 जाएगा 10 बार, और ये 27 बार जाएगा। अब 3 से देखिए, 3 से 15 जाएगा 5 बार, 10 नहीं जाएगा, और 27 जाएगा 9 बार। फिर 5 से देखिए, 5 से 5 एक बार जाएगा, 10 2 बार जाएगा, 9 नहीं जाएगा। इस प्रकार से हुआ। तो सभी का कर लेते हैं लघुत्तम। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 9, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 3 12, 12 गुणित 5 करते हैं तो ये 60 हो गया, और 60 गुणित 2 करते हैं तो एक हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 120 गुणित 9 करते पर देखिए 9 के पहाड़ा को 12 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 108 आ जाएगा, 108, और ये 0 का 0, तो 1080 हुआ। सूत्र में रखते हैं तो हो जाएगा 6/180। तो 6 कम 6, और 6 से जाएगा और यहाँ पर हो गया 48, 48 जाएगा 8 बार जाएगा, और 0 का 0, 180 आया। तो यह उत्तर है 180 का 1/180। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? अपना ए नंबर ऑप्शन आ रहा है। तो इस प्रकार से